सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है रिंग्स, जो कि एक ऐसे श्रापित वीडियो का मूवी है जिसको देखने वाला 7 दिन के बाद मारा जाता है। लेकिन इस मूवी के शुरुआत में कार्टर नाम का एक शख्स इस श्राप पर विश्वास नहीं करता, पर अब जब उसको उस वीडियो को देखे 7 दिन हो चुके थे तो ऐसे में कार्टर को ऐसे कई चीजें दिखते हैं जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जो कि वो अपने पास बैठे दूसरे पैसेंजर को भी बताता है। और इत्तेफाक से उस पैसेंजर के दोस्त को ये पता होता है कि कार्टर आखिर किस बारे में बात कर रहा है। इसलिए वो कार्टर से ये पूछती है कि उसने उस वीडियो का कॉपी बनाया है या नहीं, पर उसका जवाब ना होता है। और देखते ही देखते पल भर में वो प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें कार्टर के साथ साथ बाकी सभी मारे जाते हैं। जिसके 2 साल बाद गैब्रियल नाम का एक प्रोफेसर सड़क किनारे एक दुकान से कार्टर का पुराना VCR एक विंटेज समझकर खरीदता है, जिसमें उसे घर जाकर वो शापित टेप भी मिलता है, जिसको देखने के बाद सभी 7 दिन के बाद मारे जाते हैं, जिसमें लिखा था वॉच मी। इसलिए गैब्रियल उस वीडियो को देखता है, जिसमें कुछ अजीबोगरीब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के अलावा कुछ नहीं होता। पर उस वीडियो के खत्म होते ही उसे एक फोन आता है, जिसमें एक लड़की 7 दिन बोलकर फोन काट देती है। वैसे तो गैब्रियल तब उस चीज को उतना सीरियस नहीं लेता, पर जैसे वो बारिश के बूंदों को नीचे गिरने के बजाय ऊपर जाता हुआ देखता है, वो ये समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हमें गैब्रियल के बजाय किसी और को दिखाया जाता है, हॉल्ट और जूलिया नाम के एक कपल को, जिसमें से हॉल्ट को कॉलेज के लिए जूलिया से दूर जाना पड़ता है। हालांकि दोनों पहले कुछ दिनों तक टच में रहते हैं, इतना कि हॉल्ट वीडियो कॉलिंग के जरिए जूलिया को अपने कुछ दोस्तों से भी मिलाता है। पर कुछ दिनों के बाद अचानक से हॉल्ट जूलिया से बात करना बंद कर देता है, पर जूलिया है कि उसे कांटेक्ट करना नहीं छोड़ती। जिसमें इसी कोशिश के दौरान जूलिया स्काई नाम की एक लड़की से मिलती है, जो कि जूलिया के तरह ही हॉल्ट को ढूंढ रही थी, पर वो कुछ ज्यादा ही डेस्परेट थी। इसलिए जूलिया हॉल्ट से मिलने के लिए सीधा उसके कॉलेज जाती है, पर हॉल्ट उसे अपने रूम में नहीं मिलता। इसलिए वो ऐसे में प्रोफेसर गैब्रियल के क्लास जाती है, जहां हॉल्ट को उसके शेड्यूल के मुताबिक होना था, पर वो वहां भी नहीं होता। इसलिए जूलिया गैब्रियल से हॉल्ट के बारे में पूछती है, लेकिन गैब्रियल उसे गलत इन्फॉर्मेशन देकर जूलिया को घर लौटने बोलता है। हालांकि जूलिया ऐसा ना करते हुए गैब्रियल को फॉलो करने लगती है, जो कि उसको फॉलो करते करते एक ऐसे सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है, जहां के अलग अलग टीवी स्क्रीन पर टाइमर के साथ अलग अलग लोगों के नाम होते हैं, जिनमें से स्काई, जिसको जूलिया ने पहले भी देखा था, वो फिर से हॉल्ट के बारे में जानने के लिए उससे पूछताछ करती है। लेकिन स्काई उसको कुछ भी बताने से पहले उसको कुछ दिखाने को बोलती है। इसलिए जूलिया चुपचाप स्काई के साथ उसके घर जाती है, जहां एक तरफ स्काई उस शापित वीडियो को कॉपी करने में लगी होती है, तो वह दूसरी तरफ स्काई के फोन में हॉल्ट का मैसेज आता हुआ देख जूलिया हॉल्ट से बात करने लगती है। इन शॉर्ट, हॉल्ट को जैसे ही ये पता चलता है कि वो स्काई के साथ है, वो वैसे ही जूलिया को कुछ भी देखने से मना कर देता है। पर अब जब ये स्काई की जान का सवाल था, तो ऐसे में स्काई जबरदस्ती भी करती है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके 7 दिन पूरे हो चुके थे, जिसके वजह से उस वीडियो की श्रापित आत्मा समारा टीवी से निकलते हुए स्काई के सामने आकर उसे मार देती है। और जूलिया, जो कि वहीं पर छुपी थी, वो समारा का एक झलक देखते ही डर के मारे वहां से भाग जाती है। लेकिन आखिर वो था क्या? हॉल्ट जूलिया से मिलते ही उसे सब कुछ बताने लगता है। इन शॉर्ट, गैब्रियल ने एक एक्सपेरिमेंट के नाम पर अपने कुछ स्टूडेंट्स को वो वीडियो दिखाया था, जिसको देखते ही मरने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। पर अगर उस वीडियो को देखने वाला शख्स 7 दिन से पहले ही उस वीडियो का कॉपी बनाकर किसी और को दिखा देता है, तो ऐसे में वो श्राप दूसरे शख्स को लग जाता है और पिछले शख्स को कुछ नहीं होता। हालांकि इन सब को सुनकर जूलिया गुस्सा हो जाती है, पर अब जब हॉल्ट के पास सिर्फ 12 घंटे का ही वक्त बचा था, तो ऐसे में वो हॉल्ट को बिना बताए उस वीडियो का कॉपी बनाकर खुद उस वीडियो को देख लेती है। जिसके तुरंत बाद ही उसे भी एक फोन आता है, पर जैसे ही वो लड़की 7 दिन बोलकर फोन रखती है, जूलिया को वैसे ही एक विजन दिखाई देता है, जिसमें एक दरवाजे को खोलते वक्त उसका हाथ बुरे तरीके से जल जाता है, जो कि दरअसल समारा का एक मार्किंग था। इसलिए हॉल्ट जूलिया को लेकर सीधा गैब्रियल के घर के लिए निकलता है,
पर इस दौरान जूलिया एक चिड़िया को गाड़ी से टकराते देख रास्ते में ही रुक जाती है, पर वो चिड़िया सिर्फ जूलिया को ही दिखाई देता है। इसलिए हॉल्ट बिना और देरी के गैब्रियल के पास जाकर उसे समारा का वो मार्किंग दिखाता है, क्योंकि जूलिया पर जो मार्किंग कॉल के तुरंत बाद ही लगा था वो असल में नॉर्मली बाकी सभी पर 5वें दिन में लगा था। इसलिए उस मार्किंग का फोटोकॉपी निकालने के बाद गैब्रियल जूलिया को उस वीडियो का कॉपी बनाकर किसी दूसरे शख्स को दिखाने बोलता है। हालांकि जूलिया पहले तो नहीं मानती, पर अब जब कोई और चारा नहीं था तो ऐसे में वो अपने वीडियो का कॉपी बनाती है। पर इस बार उस वीडियो का कॉपी नहीं बनता। पर क्यों? गैब्रियल इसके बारे में जानने की कोशिश करता है, जहां देखने पर वो ये पाता है कि जूलिया के वीडियो का फाइल ओरिजिनल वीडियो फाइल के साइज से बड़ा है। इन शॉर्ट, जूलिया के उस वीडियो में कुछ चीजें अपने आप ही जुड़ गए थे। लेकिन क्या? ये जानने के लिए जूलिया उस वीडियो को फिर से देखती है, जिसमें वो रास्ते के उस चिड़िया के अलावा एक जलते हुए शरीर और एक चर्च को देखती है। वो चर्च जिसका फोटो गैब्रियल के दीवार पर था। इन शॉर्ट, गैब्रियल उस वीडियो को देखने के बाद से ही समारा के श्राप को तोड़ने में लगा हुआ था। इसलिए वो जूलिया और हॉल्ट को उस चर्च का लोकेशन देकर वहां जाने बोलता है, क्योंकि समारा को वहीं पर दफनाया गया था, ताकि वो वीडियो के नई तस्वीरों के मुताबिक समारा के शरीर को जलाकर उसे मुक्ति देकर श्राप को तोड़ सके। पर इस दौरान जैसे ही दोनों समारा के टाउन तक पहुंचने वाले होते हैं, वैसे ही जूलिया को एक प्रेग्नेंट औरत सड़क के किनारे दिखाई देती है। पर हॉल्ट को ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही वो वहां के एक होटल पर रुकते हैं, वैसे ही जूलिया को वो प्रेग्नेंट औरत एक फोटो में दिखाई देती है। पर जैसे ही वो ये कहती है कि उसने अभी उसको देखा है, वैसे ही उस होटल की मालकिन ऐसा नामुमकिन बताती है, क्योंकि वो औरत यानी कि एवलिन 30 साल पहले ही गायब हो चुकी थी। खैर, इन सब के बाद जब हॉल्ट बंद पड़े चर्च के बाहर उस जगह के बारे में किसी से बात कर रहा होता है, तब जूलिया उस चर्च के ऊपर चिड़ियों को ठीक वैसे ही उड़ते हुए देखती है जैसा कि उसने उस वीडियो में देखा था। पर इन सभी से अनजान गैब्रियल को फाइनली जूलिया के हाथ के मार्किंग के बारे में पता चल जाता है, जिसके बारे में वो हॉल्ट को फोन करके बताने की कोशिश तो करता है, पर कॉल सीधे वॉइसमेल में जाने की वजह से वो वॉल्ट से बात नहीं कर पाता। इसलिए वो खुद उनसे मिलने के लिए निकलता है, जहां वह दूसरी तरफ जूलिया को उस वीडियो के मुताबिक एक कब्र मिलता है, जो कि होता है समारा का। लेकिन उस कब्र को खोल के देखने पर उन्हें वहां पर कोई भी लाश नहीं मिलता। उल्टा ग्लेन नाम का एक अंधा आदमी उन्हें पकड़ लेता है, जो कि समारा के कब्र के बारे में पूछे जाने पर यह बताता है कि सालों पहले एक बाढ़ के वजह से समारा का कब्र टूट गया था, जिसके वजह से वहां के प्रीस्ट ने समारा के शरीर को कहीं और ही दफना दिया था। इन शॉर्ट, इसके वजह से जूलिया हॉल्ट के साथ समारा के नए कब्र को ढूंढने निकलती है। पर इसी दौरान जूलिया को रास्ते में फिर से एक बार एवलिन दिखाई देती है, जहां उसके बगल में ही एक एक्सीडेंट हुआ था। पर वो एक्सीडेंट किसी और का नहीं बल्कि गैब्रियल का था। हालांकि गैब्रियल फिर भी मरने से पहले जूलिया को कुछ बताने की कोशिश करता है, पर बिजली के पोल के गिरते ही वो उससे पहले मारा जाता है, जिसके वजह से वो दोनों ये समझ जाते हैं कि गैब्रियल वहां पर किसी वजह से आया था। पर जूलिया इस बात को भी इत्तेफाक नहीं समझती कि उसने एवलिन को बिना किसी वजह के देखा। इसलिए वो दोनों उस टाउन में वापस लौट जाते हैं, जहां एक तरफ हॉल्ट वहां के लोगों से समारा के बारे में जानने की कोशिश करता है, वही दूसरी तरफ जूलिया समारा के बारे में जानने के लिए उस वीडियो में दिखाए गए बंद पड़े चर्च में जाती है, जहां पर ढूंढते ढूंढते जूलिया को एक छुपा हुआ चेंबर मिलता है, जो कि असल में कैद खाना था, जहां एवलिन को वहां के प्रीस्ट ने कैद करके उसके साथ जबरदस्ती किया था। इन शॉर्ट, एवलिन ही समारा की माँ थी, जो समारा को वहां पर जन्म देने से पहले 8 महीनों के लिए कैद थी। पर आखिर वो प्रीस्ट कौन था, ये जानने के लिए जूलिया ग्लेन के पास जाती है, जबकि वह दूसरी तरफ हॉल्ट को वहां पर यह पता चलता है कि ग्लेन ही उनका प्रीस्ट है, जो कि जूलिया को जानने में ज्यादा देर नहीं लगता, क्योंकि जूलिया को मारने की कोशिश में ग्लेन खुद ही इस बात को मान लेता है कि उसने ही एवलिन को मारा था और वही समारा का पिता है, जिससे बचने के लिए उसने खुद को ही अंधा कर लिया था। इसलिए जूलिया इसी अंधेपन का फायदा उठाते हुए ग्लेन को सीढ़ियों से धक्का दे देती है और छुपते छुपाते इत्तेफाक से उसे समारा का लाश मिल जाता है।
हालांकि तभी ग्लेन वापस आकर जूलिया को फिर से मारने की कोशिश करता है, ये बोलते हुए कि उसके अस्थियों को जलाने से एक शैतानी शक्ति आजाद हो जाएगा। पर इससे पहले कि ग्लेन और कुछ बोल पाता, वहां देखते देखते बहुत सारे कीड़े जमा हो जाते हैं, जिसके अंदर से समारा निकलकर ग्लेन के आंखों को ठीक कर देती है ताकि वो उसको मार सके। जिसके बाद जूलिया समारा का अंतिम संस्कार करके घर लौट जाती है, ये मानते हुए कि श्राप अब खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही दोनों घर लौटते हैं, वैसे हॉल्ट अपने फोन में गैब्रियल का मैसेज देखता है, जो कि जूलिया के हाथ के मार्किंग को ट्रांसलेट करने को बोलता है। इसलिए जहां एक तरफ हॉल्ट ट्रांसलेट करने में लगा होता है, वहीं दूसरी तरफ जूलिया के हाथों से वो मार्क हट जाता है, पर उसके जगह उसका हाथ किसी मुर्दा इंसान में बदलने लगता है। इन शॉर्ट, हॉल्ट जिस मार्क को ट्रांसलेट कर रहा था, उसका मतलब होता है पुनर्जन्म, यानी कि समारा का, जो जूलिया के शरीर को अपना बनाने लगी थी, जिसके वजह से जूलिया को शीशे में अपने चेहरे के जगह समारा का चेहरा दिखाई देता है। जिसके बाद इस मूवी के आखिरी सीन में हमें समारा का वो शापित वीडियो हॉल्ट के कंप्यूटर से खुद ब खुद सभी के पास शेयर होता दिखता है, जिसको हॉल्ट कई कोशिशों के बावजूद भी नहीं रोक पाता। इन शॉर्ट, ग्लेन ने जो किया था वो गलत था, लेकिन आखिर में उसका वो बात सही साबित होता है जो उसने समारा के बारे में अपने आखिरी सांसों में कहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।